खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। हिंद पाक के माबैन जंगबंदी ऐलान के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में आज फिर से हुई एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद। मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर खारजा एस जयशंकर, अजीत डोवाल समेत कई आला ओहदेदार थे शरीक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दी गई मौजूदा सूरत हाल की मुकम्मल जानकारी, जंगबंदी माहदे को जारी रखने और तनाव को मजीद कम करने के इकदाम पर भी किया गया तबादला ख्याल। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया, बहरिया और फौजी कार्रवाई के डायरेक्टर जनरल्स का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ऑपरेशन सिंदूर को दिया कामयाब करार, कहा पाकिस्तानी फौज आम शहरियों के साथ नहीं थी हमारी लड़ाई, दहशतगर्दों को सबक सिखाना था हमारा मकसद, लेकिन पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों की हिमायत में हुई शामिल। इस लड़ाई में उनको पहुंचा है जितना भी नुकसान, उसके वो खुद हैं जिम्मेदार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज पहुंचे पुंछ, गोलाबारी से मुतासर इलाकों का किया दौरा, कहा लोगों की हिफाजत और फलाह व बहबूद है हमारी अवलीन तरजीह, गोलाबारी से बचने के लिए घर बार छोड़कर जाने वाले अब आ सकते हैं वापिस। उमर अब्दुल्ला मजीद कहते हैं जिन्होंने खो दिया है अपनों को वो खुद को ना समझे तनहा, पूरी इंतजामिया उनके साथ है खड़ी। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ भी की मुलाकात। मुश्किलात के बावजूद फिरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने पर पुंछ वासियों की सताइश, कहा पुंछ वासियों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे का दिखाया अमली सबूत, यही तहजीब इस मुल्क की है असल पहचान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर से हमने लिया है पहलगाम हमले का बदला, हमें अपनी मसल्लह अफवाज पर है फख्र जिसने दुश्मन को सिखाया है सबक। मनोज सिन्हा मजीद कहते हैं अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुश्मन के खतरे का इस कदर दिया गया फैसला कौन जवाब, दुश्मन की 7 नस्लें भी रखेंगी याद। साबिक आर्मी सरबराह जनरल नारवाने की जंगबंदी माहदे पर सवाल उठाने वालों पर शदीद तनकीद, कहा जंग कोई रोमानवी बॉलीवुड फिल्म नहीं, हमें जंग पर नहीं मनानी चाहिए खुशी बल्कि उन लोगों का देखना चाहिए हाल, गोलाबारी में जिनका छिन जाता है अहलो आयान। तलबा के लिए अहम खबर, सरहदी इलाकों के अलावा जम्मू कश्मीर में कल से स्कूलों में बहाल होंगी तालीमी सरगर्मियां। वज़ीर तालीम सकीना यतू ने समाजी राब्ता का एक्स पर किया जारी बयान, कहा गैर सरहदी इलाकों में कल से खुलेंगे स्कूल, सरहदी इलाकों में तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए कल शाम तक लिया जाएगा फैसला। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, 14 मई से शुरू हो जाएंगी हज परवाजें। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने नए शेड्यूल का किया ऐलान, कहा आज़मीन की रवानगी के अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात कर दिए गए हैं मुकम्मल। 2 परवाजों में जाने वाले आज़मीन को सुबह के 6 बजे और 9 बजे तक हज हाउस पहुँचने की गई हिदायत। जंगबंदी के मुस्बत असरात, सरहदी इलाकों में लोगों ने पुरअमन तरीके से गुजारी एतवार और सोमवार की रात, बंदूकें रही खामोश, ड्रोन की डरावनी आवाजें भी हुई बंद, लोगों ने राहत के लिए सांस। जंगबंदी पर दोनों ममालिक की क़यादत का किया लोगों ने शुक्रिया अदा। वहीं कशीदगी के बीच सरहदी इलाकों में गिरे हुए जिंदा धमाका खेज मवाद को कामयाबी से नाकारा बनाने के बाद उड़ी सेक्टर में रिहाइश पजीर 6 गाँव के लोगों को वापस अपने घरों में लौटने की दी गई इजाजत। शहरियों को लाजमी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का दिया गया मशवरा, लोगों से की गई अपील किसी भी मशकूक चीज को देखें तो पुलिस को करें मतल्ला। वहीं श्रीनगर पुलिस की जानिब से शहरियों और सहाफियों के लिए साइबर एडवाइजरी की गई जारी, कहा दुश्मन की चालों से रहें खबरदार, मशकूक कॉलरों के साथ हसास मालूमात का हरगिज न करें इश्तराक, चौकस रहें और मशकूक सरगर्मी की पुलिस को दें इतला। डोडा में दिलखराश हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने एक चरवाहे और 60 भेड़ बकरियों को सुला दिया अपनी नींद, जाए वक़्त से हुआ ड्राइवर फरार, पुलिस ने की फौरी कार्रवाई, चंद ही घंटों बाद फरार ट्रक ड्राइवर को दर दबोच कर कार्रवाई का किया गया आगाज। चलते चलते एक अहम खबर से आपको करते हैं बाखबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जंगबंदी माहदे के तनाजुर में आज शाम 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे कौम से खिताब। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। आप मजीद खबरें, हालात व वाक़ात, पल पल की खबर से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्ता का एक्स, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ फेसबुक पर भी ज्वाइन करते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।